एक आदमी और एक औरत 3 दिन और 3 रातों के लिए समुद्र में फंसे हुए थे। जब वे करीब करीब मरने की स्थिति में थे, आदमी ने सोती हुई अमीर औरत पर एक नजर डाली। फिर वह उठकर अपनी पैंट उतारता है और एक छोटी सी चाकू निकालकर इंजन की मरम्मत करने लगता है। उसने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन पर्याप्त जोर न लगाने के कारण वह सीधे गिर गई। अमीर औरत अचानक आई आवाज से जाग गई। वह पहले उसे डांटने वाली थी, लेकिन उसने देखा कि पूरा समुद्र क्षेत्र उसके अलावा किसी और से खाली है और आदमी गायब है। 3 दिन से भी कम समय में अमीर महिला समुद्र में विलीन हो जाएगी। वह डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी अगले ही पल आदमी समुद्र की सतह से अचानक प्रकट हो गया और उसने अमीर महिला को देखा। अमीर महिला ने तुरंत अपने पुराने घमंड को वापस पा लिया और उसे आदेश देने लगी कि वह जल्दी से छोटी नाव को ठीक करे। पैसे कमाने के लिए आदमी को गुस्सा पीकर काम करना पड़ा। उसने अपना सारा गुस्सा इंजन पर निकाल दिया। कड़ी धूप के नीचे दोनों जल्द ही पानी की कमी के कारण थक कर गिरने वाले थे। फुपोर को खुश करने के लिए आदमी नाव के किनारे पर लेटकर पानी की सतह को घूरने लगा और जल्द ही उसने एक मछली पकड़ ली। उसके अंदरूनी अंग निकालने के बाद उसने उसे फुपोर को देने की कोशिश की, लेकिन उसने नाक भौं से कोड़ा। मजबूर होकर आदमी ने फिर उसमें थोड़ा समुद्री नमक छिड़क कर मछली का मांस फुपोर के सामने वापस रख दिया। हालांकि अमीर महिला ने मछली का सिर्फ एक टुकड़ा लिया और फिर उसे नापसंद करते हुए समुद्र में फेंक दिया। ये देखते ही पुरुष का पारा चढ़ गया। उसने इस छोटी मछली को पकड़ने में पूरे 3 घंटे लगाए थे और खुद एक टुकड़ा भी नहीं खाया था, जबकि अब यह दूसरी औरत इसे कचरे के समान फेंक रही थी। जब पुरुष ने इस बारे में सवाल किया तो महिला ने बेपरवाह ढंग से कहा कि इसे उसका वजन घटाने का तरीका समझो। यह सुनकर पुरुष इतना गुस्सा हुआ कि वह कुछ भी नहीं कह पाया और इस तरह वे रात तक इंतजार करते रहे। फूफो को भूख लगी थी। उसने आदमी को आदेश दिया कि उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करे, लेकिन आदमी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फूफो गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में उसने उसका अपमान किया, ये कहते हुए कि उसे अपनी औकात समझ लेनी चाहिए। ऐसा उसने 2 घंटे तक कहा। तब तक अगली सुबह हो गई। फूफो को जैसे कुछ दिखा, उसके सामने अचानक एक द्वीप दिखाई दिया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि यह कोई भ्रम नहीं था, दोनों ने एक पल की भी देरी नहीं की। देरी करने की हिम्मत नहीं हुई। वे छोटी नाव को किनारे की ओर खींचने लगे, लेकिन किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह एक निर्जन द्वीप है। लेकिन अमीर महिला इस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और अपने निचले स्तर के कारण आदमी को कोसने लगी। कहने लगी कि उसी की मूर्खता से वे इस निर्जन स्थान पर पहुंच गए हैं। ये सुनकर आदमी अब और सहन नहीं कर सका। अमीर महिला एकदम हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि आदमी ने उसे डांटा और धमकी दी कि जब वे वापस जाएंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। कुछ ही देर में आदमी को एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी मिल गई, जिसके अंदर सब कुछ टूटा फूटा था, लेकिन सभी प्रकार के औजार उपलब्ध थे। आदमी को कई उपयोगी औजार मिले। इसके बाद पेट भरने के लिए उसने समुद्र में मछलियां पकड़ना शुरू किया और अचानक से ही एक बड़ी लॉबस्टर पकड़ ली। दूसरी तरफ किनारे पर खड़ी अमीर महिला बस चुपचाप खड़ी रही। फूफो चुपचाप देख रही थी। खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए आदमी ने कुछ समुद्री नमक भी ढूंढा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मीठा पानी। आदमी लकड़ियां लेकर द्वीप पर इधर उधर घूमता रहा। किस्मत से उसे द्वीप के बीच में एक विशाल मीठा पानी का तालाब मिल गया। फिर आदमी ने आग लगाकर खाना बनाना शुरू किया और फूफो बस उसके पीछे चुपचाप चलती रही। जैसे ही उसने आदमी को पेड़ के नीचे आराम से बैठकर झींगा मछली खाते हुए देखा, फूफो घबरा गई। आदमी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अमीर औरत जितना ज्यादा गुस्से में चिल्लाती थी, वह उतना ही खुश होता था। कम्युनिस्ट डेल काचो। फूफो एक सूखे पेड़ के पास आई। उसे यकीन नहीं था कि हाथ पैर होने के बावजूद वह भूखी रह जाएगी, लेकिन हकीकत अक्सर क्रूर होती है। बेचारी वह फिर से उस आदमी के पास गई। भोजन के बदले पैसे देना चाहती थी, लेकिन इस निर्जन द्वीप पर पैसों का क्या फायदा होता है। आदमी ने नहीं माना। वह इसे फेंक देना पसंद करता, लेकिन फूफो को खाने के लिए नहीं देगा। फूफो तुरंत बेबस होकर रोने लगी। मर्द ने उससे कहा कि अगर खाना चाहती हो तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहकर उसने अपनी पतलून उसकी ओर फेंक दी। पेट भरने के लिए फूफो को भी आज्ञाकारी होना पड़ा। सब कुछ धोने के बाद अंत में मर्द ने उसे छोटी मछली दी, जिसे फूफो ने उठाकर जल्दबाजी में खा लिया। खाना खत्म करने के बाद धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। मर्द छोटे से लकड़ी के घर की ओर आराम करने के लिए चल पड़ा और रईस औरत अभी भी उसके पीछे लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। लकड़ी का घर देखकर रईस औरत बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब आखिरकार वह अच्छे से सो सकेगी, लेकिन मर्द ने उसे सीधा बाहर ही बंद कर दिया। रईस औरत तुरंत ही स्तब्ध रह गई और दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगी। मर्द परेशान होकर दरवाजा खोलता है और रईस औरत का अपमान करता है। तब जाकर वह संतोष के साथ घर के अंदर सोने लौट गया। अगले दिन सुबह जब अमीर महिला उठी तो वह अभी भी उसका अपमान कर रही थी। आदमी अब बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने सीधे अमीर महिला के बाल पकड़ लिए और उसे एक तमाचा जड़ दिया, लेकिन अमीर महिला की जुबान कड़वी थी। आदमी ने फिर से एक तमाचा मारा और कहा कि आगे से अमीर महिला को उसका अपमान करने की इजाजत नहीं है, नहीं तो उसको सही जवाब मिलेगा। अमीर महिला चौंक गई थी, परंतु इस निर्जन द्वीप पर जीवित रहने के लिए उन्हें उसकी बात माननी पड़ी। आदमी समुद्र में मछली पकड़ने गया और वह किनारे पर थोड़ी मदद करती रही। अगर वह थोड़ा धीरे होती तो वह उसे फिर से थप्पड़ मारता। मछली पकड़ने के बाद आदमी ने उसे एक और बार काम करने के लिए कहा। फूफो थक कर हाँफ रही थी। जैसे ही उसने थोड़ी देर बैठकर आराम करना चाहा, आदमी ने उसे खुद को खाना खिलाने के लिए खड़ा कर दिया, क्योंकि जब वे नौका पर थे तब आदमी ही फूफो को खाना खिला रहा था। अब उसकी बारी थी। फूफो के चेहरे पर विरोध के भाव थे, पर इस वक्त वह अपनी स्थिति को छोड़ और कुछ नहीं कर सकती थी। रात के समय फूफो अकेली समुद्र तट पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हमेशा दूसरों के अधीन जीवन जिया था, पर अब जीवित रहने के लिए उसे आदमी के अपमान को सहना पड़ रहा था। अकेले समुद्र तट पर बैठी रोती हुई फूफो को देखकर आदमी को यह एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, तो उसने पहाड़ पर जाकर एक खरगोश पकड़ लिया ताकि वह उस अमीर औरत को ढंग से समझा सके। इस तरह दोनों ने आखिरकार एक दूसरे के प्रति अपनी नाराजगी खत्म की और एक दूसरे की मदद से उस निर्जन द्वीप पर जीना शुरू कर दिया।